बच्चों, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के आज के एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ का यह पहला भाग है जिसमें आप अत्यंत सरल एवं महत्वपूर्ण जानकारी सीखेंगे। आप अपने आसपास बहुत से प्रकार के वस्त्र देखते हैं, वह किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं, यही आज आप सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 का पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक, यह पाठ हमारे दैनिक जीवन में पल पल इस्तेमाल होने वाला पाठ है। इस पाठ में जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वह एक ऐसा विषय है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। बिल्कुल सही, हम इस्तेमाल करते हैं विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का। आपने सुना विभिन्न प्रकार कैसे? वस्त्र तो वस्त्र होते हैं। तो बच्चों, यहाँ विभिन्न प्रकार से मतलब वस्त्र के उस क्वालिटी से है कि वस्त्र जो है वो किस प्रकार के धागे से बना हुआ है। तो ये जो पाठ है ये संबंधित है हमारे दैनिक जीवन में वस्त्रों के उपयोग से और वस्त्रों के विभिन्न प्रकार से कि वो किस किस प्रकार के वस्त्र होते हैं और वो वस्त्र किस चीज से बने हैं। आखिर इतना बड़ा जो वस्त्र है वो आपको कैसे मिल जाता है, किस प्रकार से हमारे पास जो वस्त्र है वो अलग अलग डिजाइन में आ जाते हैं, अलग अलग साइज में आ जाते हैं। उनको बनाने वाला असली स्रोत क्या है, इसी बारे में हम आज सीख रहे हैं। तंतु से वस्त्र तक। बच्चों, जैसा कि इस नाम में ही आया हुआ है तंतु से वस्त्र तक, इसके लिए मैं आपको पहले आगे बढ़ाने से पहले एक बार कुछ आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आप सोचिए, आपकी जो शर्ट है जो आप स्कूल के लिए पहनते हैं, या आपकी माँ के जो सूट है, या आपके पिता की पैंट है, या आपका स्कूल बैग है। अगर आप इन सभी के विषय में एक बार सोचें तो देखेंगे कि ये तीनों ही अलग चीज से बने होते हैं और आपका बैग जो है वो अलग चीज से बना होता है। लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मिल करके इन सब का निर्माण करता है, यानी कि वस्त्र का निर्माण करता है। उसी चीज को देखने के लिए आप यहाँ देखिए मेरे पास कि कुछ कपड़े हैं। इन कपड़ों में यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग से ये जो है ये धागे हैं और ये जो है एक पूरा कपड़े का पीस है मेरे पास। जब आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये देखिए कि ये इतना बड़ा पीस कैसे बन गया, किस प्रकार से ये कपड़ा जो था वो इतना बड़ा बना। इसके लिए आप मेरे पास यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो, आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई जाल सा बुना हुआ है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कुछ, ये देखिए, ये हैं जो आपको नजर आ रहा है। और यदि मैं इसको एक को पकड़ के खींचूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक अलग से खींच रहा है और यहाँ आ गया। बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास? इसका एक नाम होता है और इसे हम कहते हैं तागा या धागा। ये दोनों ही एक ही बात है। हम इसे तागा भी कह सकते हैं या धागा भी कह सकते हैं। और यही धागे जो है वो मिल करके पूरे वस्त्र का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से मिले होते हैं? जब बुनकर कौन? जो कपड़े बुनने वाला होता है, वो इन धागे की लड़ियों को इस प्रकार से और फिर इस रूप में जब पास पास संयोजित करता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक पूरा जो कपड़े का पीस है वो तैयार हो जाता है। किनसे मिलकर के बना? धागों से। धागे मिलकर के निर्माण करते हैं किसी भी कपड़े का या वस्त्र का। आपको अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो धागा है ये तो बड़ा कमाल का है, फिर ये धागा किस चीज से बना हुआ है?
क्या धागे का भी आगे कोई और ऐसा तंतु या कोई ऐसा बारीक वो है जो मिल करके धागे का निर्माण करता है? आप एक बार फिर से मेरे पास आइए और यहाँ देखिए, ये जो है एक धागा है मेरे पास और हम कोशिश करते हैं इसको इस सुई में डालने की। लेकिन जैसे मैं इसको सुई में डालने के लिए लेके आती हूँ, आप यहाँ देखें तो इसके भी आगे क्या हो सकते हैं, और ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं और आप इनमें से भी धागे को अलग निकाल सकते हैं। देख पा रहे हैं आप अच्छे से? तो ये क्या है, धागे का भी निर्माण आगे किसी और चीज से हुआ है। ये और क्या है, ये जो पतली लड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये हैं, इनको हम कहते हैं तंतु। इनको हम क्या कहते हैं, तंतु। ये तंतु मिलकर के लड़ी धागे का निर्माण करती हैं। यानी अब आपके पास एक पूरा चक्र आ गया। किस चीज का? सबसे पहले क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक है, सोचिए सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले हमारे पास आ गया तंतु। तंतु जब बहुत सारी लड़ियां होती हैं तो तंतु की लड़ियां इस प्रकार से, और जब हम इनको एक बना देते हैं आगे, तो इस प्रकार से ये निर्माण करती हैं धागे या धागे का। ये निर्माण हो गया और ये बहुत सारे धागे आगे जाकर के मिलके बनाते हैं वस्त्र। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किन चीजों को मिलकर के तंतु, तंतु से धागा और धागे से वस्त्र। यहां तक तो हम सीख गए कि तंतु से धागे बने और धागे से वस्त्र बना। आप कहेंगे ऐसे ये तंतु कहां से आ जाता है? तंतु कहां से आया? तो तंतु आप देखिए, तंतु के बहुत से ऐसे स्रोत होते हैं। ये तंतु केवल एक प्रकार का नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार का होता है। कोई तंतु सूती होगा, कोई रेशमी होगा, कोई पटसन का बना होगा, या कोई मानव निर्मित, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के तंतु हो सकते हैं। तो इन तंतुओं का स्रोत क्या हुआ, जो आपको समझनी है बात कि ये तंतु हमें मिल गए इस इतने प्रकार के, इन सभी का स्रोत क्या होगा? तो बच्चों, सूती जो वस्त्र है, रेशमी जो वस्त्र है, या पटसन का जो तंतु है, ये सभी हमें मिलते हैं या तो जंतु से या हमें मिलेंगे पादप से। या तो मिलेंगे जंतु से या मिलेंगे पादप से। अब जंतु और पादप तो प्रकृति में होते हैं, तो इनसे मिलने वाला जो भी धागा होता है या वस्त्र होता है, उनको हम नाम देते हैं प्राकृतिक तंतु या वस्त्र का। क्या नाम हुआ? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक वस्त्र है। और ये जो कृत्रिम होते हैं, ये बच गया अपना कृत्रिम जो वस्त्र है या तंतु है या जो धागा है, वो होता है मानव निर्मित। क्या हुआ? मानव द्वारा निर्मित। ये हमें किसी भी ऐसे पदार्थ या ऐसे जीव या ऐसे पादप से नहीं मिलता जो प्रकृति में होते हैं। ये तागे बनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा फैक्ट्रीज में या उद्योग में, और इसीलिए हम इनको कृत्रिम या संश्लिष्ट रेशे नाम देते हैं। तो बच्चों, इस आधार पर आपके जो रेशे हैं, जो वस्त्र हैं, वो मुख्य रूप से हम दो में बांट सकते हैं। दो कौन कौन से? वस्त्र के दो मुख्य प्रकार हुए। एक हुआ प्राकृतिक, और प्राकृतिक के उदाहरण कौन कौन से थे? सूती, रेशम या पटसन। और एक और होता है जो प्राकृतिक में आता है, और वो होता है ऊनी वस्त्र। ये सभी के सभी प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है कृत्रिम
या संश्लिष्ट रेशा, और ये जो है मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव निर्मित। जब आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे में क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर है, आप इसकी परिभाषा बताएंगे। प्राकृतिक ऐसे वस्त्र, ऐसे तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये जंतु से भी हो सकते हैं और पादप से भी हो सकते हैं, और इनके उदाहरण हैं सूती वस्त्र जो कि कॉटन के होते हैं और हमें जो कॉटन के पौधे से प्राप्त होते हैं। और दूसरा होता है रेशम, जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। फिर है पटसन, ये पादप से प्राप्त होता है। और ऊन जो है वो हमें भेड़, बकरी या अन्य बहुत से जीवों से प्राप्त होता है। जबकि दूसरा जो होता है वह होता है कृत्रिम। यह एक ऐसा रेशा होता है जिसे मानव उद्योग में निर्मित करते हैं, और इसमें भी बहुत सारे जो है वो प्रकार हो सकते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और बहुत सारे ऐसे जो हमें इनसे प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, ये अति महत्वपूर्ण पाठ है, लेकिन बहुत ही सरल पाठ भी है, क्योंकि इस पाठ को आप अपने आसपास देख सकते हैं और आप कपड़ों को छूकर उनकी चमक से, उनके उपयोग से पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का वस्त्र है। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे वस्त्र बनाने वाला यह धागा कैसे बनता है, किस प्रकार से इतने सारे धागे तैयार किए जाते हैं। यह बड़ा ही मेहनत का कार्य होता है। बच्चों, हम यहाँ सूती धागे की कताई के विषय में सीखते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यह नाम आप याद रखें। छोटे छोटे रेशों को ऐंठ करके एक तार में बनाया जाता है, जिसे हम धागा कहते हैं। कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, और हस्त तकवा को हम तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक और युक्ति होती है, जिसे हमने कई बार अपने आसपास घरों में और टीवी या पिक्चर्स में देखा है। इसे चरखा कहते हैं, और चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता भी प्रदान की थी। बच्चों, तागे से वस्त्र बनाए जाते हैं, और तागे से वस्त्र बनाने की अनेक विधियां होती हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई या बंधाई हैं। बुनाई किस प्रकार से की जाती है? बच्चों, तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बुनाई कहते हैं। बुनाई को हम इंग्लिश में वीविंग के नाम से जानते हैं, और इस वीविंग के द्वारा ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वस्त्र हमें प्राप्त होते हैं। बच्चों, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत के द्वारा प्रचालित होते हैं। और एक और विशेष प्रकार की बुनाई होती है जो हम अक्सर अपने घर में अपनी माँ को बनाते हुए देखते हैं। जी हाँ, जो स्वेटर आप पहनते हैं वो हमारी माँ धागों को इकट्ठा करके बनाती है, और इसे हम बुनाई कहते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वस्त्र प्राप्त करते हैं, वीविंग से या बुनाई से। और ऐसा नहीं है कि ये अभी है, हमारी वस्त्र सामग्री का इतिहास बहुत पुराना है। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों या जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ यानी टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए, और पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है बच्चों, जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है।
और प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। और उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उसमें लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे और सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। और इस आविष्कार के पश्चात सिले हुए कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अब समय है कुछ प्रश्नों का। मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ और उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखें और अपने अध्यापक से जरूर चेक करवाएं। तो बच्चों, अब समय है प्रश्न उत्तर का, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, वस्त्र के विभिन्न प्रकार चुनिए। और आपका विकल्प क है सूती, ख रेशम, ग कृत्रिम या घ विकल्प उपरोक्त सभी। और इन चारों विकल्प में से आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी विकल्प घ। प्रश्न 2 है, वस्त्र किस से बने होते हैं? और इस प्रश्न के लिए आपके विकल्प हैं कतरन, तागे, सुई या विकल्प घ। इनमें से कोई नहीं। और इन चारों में से सही विकल्प है विकल्प ख, यानी तागे। वस्त्र तागे या धागे से बने होते हैं। प्रश्न 3 है, धागे को बनाने वाली पतली लड़ियां क्या कहलाती हैं? और आपके विकल्प हैं विकल्प क तागा, विकल्प ख वस्त्र, विकल्प ग तंतु या विकल्प घ। इनमें से कोई नहीं। और इन चारों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग तंतु। प्रश्न 4 है बच्चों, पादप एवं जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु क्या कहलाते हैं? और इनके लिए आपके विकल्प हैं धागा, प्राकृतिक तंतु, संश्लिष्ट तंतु या उपरोक्त सभी। और इन चारों में से सही उत्तर आप सभी बताइए। बिल्कुल ठीक, विकल्प ख प्राकृतिक तंतु। और बच्चों, प्रश्न 5 है, रासायनिक पदार्थों से मानव द्वारा निर्मित तंतु क्या कहलाते हैं? और आपके विकल्प हैं प्राकृतिक, संश्लिष्ट, विभिन्न या उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ख संश्लिष्ट रेशे। तो ये थे अपने 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखें। और अब समय है इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा। प्यारे बच्चों, पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक के आज के पाठ में हमने सीखा कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी या फिर पॉलिएस्टर। साथ ही हमने सीखा कि वस्त्र जो हैं वो तागे से बनते हैं। तागे जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, यानी पहले तंतु, फिर धागे और फिर धागों या तागों से वस्त्र का निर्माण होता है। और एक और अति महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वह थी तंतु के प्रकार। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। प्राकृतिक तंतु के उदाहरण जैसे रेशम, ऊन और जूट, जबकि संश्लिष्ट तंतु में नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ उदाहरण हो सकते हैं। तो यह विभिन्न और अति महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज के पाठ से प्राप्त की। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पुस्तक से इस पाठ को पढ़िए, प्रश्न उत्तर लिखिए और चेक करवाइए। साथ ही अपना ध्यान भी रखें। धन्यवाद।